अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हरियाणा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन की पुण्यतिथि पर उनकी याद में रविवार को राजगुरु मार्केट स्थित पंजाबी धर्मशाला में अमृतवाणी पाठ व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतागण व अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से भी श्रद्धांजलि संदेश भिजवाया गया। सभा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन के पुत्र प्रद्युमन महाजन व पौत्र लोकेश महाजन ने श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके सहयोगी रहे एससी चौधरी, नैना चौटाला, रणबीर सिंह गंगवा, डॉक्टर कमल गुप्ता, परीक्षित मदान, वेद नारंग, हरि सिंह सैनी व अन्य उपस्थित नेतागण का आभार प्रकट किया। सिटी बिग न्यूज से बातचीत में स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन के पौत्र लोकेश महाजन ने बताया कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करवाने के पीछे उनका उद्देश्य स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन की यादों को ताजा करना था, ताकि लोग उनके द्वारा समाज के विकास में दिए गए योगदानों को न भूलें। आज का ये कार्यक्रम मेरे दादा स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश महाजन जी की 17वीं पुण्यतिथि हम सब मिल करके मनाने जा रहे हैं। अभी आपने सवाल किया कि 17 साल बाद में ये पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हम हिसार वासियों को एक स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश महाजन की यादों को ताज़ा करने के लिए सब मिल करके यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि उनको एक अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएँ। 36 बिरादरी से लोग जो उनकी भावना महाजन साहब के प्रति आज मैं देख रहा हूँ कि व्यतीत हो रही है, वो भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि महाजन साहब की समझेंगे कि इतने सालों बाद भी उनके नाम को आज भी याद किया जाता है। देखिए, इस कार्यक्रम में बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए माता नैना चौटाला जी आई हैं। मैं भी उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एसी चौधरी जी आए हैं। आसपास के विधायक जैसे कि वेद नारंग जी, रणवीर गंगवा जी और भी बहुत सारे, कुलदीप बिश्नोई जी का भी मेरे पास में मैसेज आया था, कमल गुप्ता जी आए थे। तो मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके दिल के अंदर भी महाजन साहब के प्रति एक सच्ची भावना जो वहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। मैं अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग जो आए, मैं अपनी तरफ से उनको सबको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस पर जब सिटी बिग न्यूज ने लोकेश महाजन से पूछा कि क्या इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे उनका उद्देश्य राजनीति में सक्रिय होना भी है, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। 35-40 वर्ष उन्होंने राजनीति की, उसमें 2 बार यहाँ से चुने गए, उसके बाद मंत्री हरियाणा सरकार में भी शामिल हुए। तो इतने वर्षों के बाद आप एकदम से ये कार्यक्रम करते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप राजनीति में आगे सक्रिय हो रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये इस बात से तो मैं नकार नहीं सकता कि मेरे परिवार जो है वो एक राजनीतिक परिवार है। मेरी रगों में स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश महाजन जी का खून दौड़ता है। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश महाजन जी जिन्होंने अपने रहते हुए 36 बिरादरी को, हिसार को, अपने प्रांत को निरंतर सेवा के रूप में अपने आप को न्यौछावर किया, इतने समय बाद में आए। वो भी हम आपको इस चीज़ के बारे में आपको ये बताना चाह रहा था कि जब बाबूजी गुजरे उस समय मेरी उम्र तकरीबन 12-13 साल की रही होगी। आज मैं 30-31 साल का हूँ। उस समय मैं इतना सक्षम नहीं था कि मैं बाबूजी के पुण्यतिथि को इतने लेवल पे मना पाऊँ। हर साल हम अपने पारिवारिक रूप से तो हर साल उनकी बरसी को, उनके जन्म दिवस को, मेरी दादी सुमित्रा महाजन जी को उनकी बर्थ डेट को या फिर उनके जाने वाली डेट को वो हम निरंतर मनाते आए हैं। लेकिन इस बार मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरे बहुत सारे साथियों ने भी मुझे कहा कि हमारे को बाबूजी की बरसी को मनाना चाहिए और आगे सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे हमने एक सुझाव लोगों का आया कि हमें किसी फाउंडेशन के रूप में बाबूजी की ओम प्रकाश महाजन फाउंडेशन या ऐसा कोई हम नाम अभी हम डिसाइड नहीं किया है, उस चीज़ में भी हम करेंगे कहीं ना कहीं। इस प्रकार से भी हमने एक फ़ैसला लिया है कि हमारे आगे आने वाले समय के अंदर उनके नाम से हम एक सोशल एक्टिविटीज़ को भी हम कहीं ना कहीं रूपरेखा दें। तो राजनीति में आने का आपने जो सवाल किया, फ़िलहाल इस बारे में हमने कोई विचार नहीं किया है कि आगे आने वाले इस मेयर के चुनाव के अंदर हम या एमसी के चुनाव के अंदर हम इस बात में भागीदार बने। लेकिन जिस प्रकार से आगे आने वाले समय के अंदर अगर बुज़ुर्गों का या परिवार के बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा तो इस बार भी बैठ करके फ़ैसला लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने इस बारे में अभी फ़ैसला नहीं लिया है। जैसे हम लोग ओम प्रकाश जी जब थे, जब उनका दौरा होता था अलग अलग हम लोग जाते थे, उनके साथ साथ आप रहते थे और आप सक्रिय रहते थे छोटे होते हुए भी।
तब अब ये चुनाव का दौर है, जैसे नगर निगम चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो इस टाइम ये कार्यक्रम करने की वजह से मुझे जैसे हमें लगता है कि क्या आप नगर निगम चुनाव में आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अगर चुनाव की तैयारी होती तो आपके सामने आ जाती, मैं आपको सड़कों पे घूमता मिलता। लेकिन मेरा उद्देश्य आज यही था कि हमें बाबूजी की बरसी को, पुण्यतिथि को अपना रूप देना है, समाज को इकट्ठा करके उनको श्रद्धांजलि देनी है। अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो आज मैं यहाँ पुण्यतिथि ना करके बल्कि सड़कों में, बाज़ारों में, मोहल्लों के अंदर घूमता हुआ मिलता। आज मैं अपने समाज के बड़े बुज़ुर्ग जितने भी हैं सबके साथ पास में गया और सबको मैंने यही आग्रह विनती की कि मेरे बाबूजी को, आपके पुराने साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। इसलिए अभी हमने कोई ऐसी रूपरेखा इस बारे में तैयार नहीं की कि हमने कोई चुनाव लड़ना, हमारा विषय चुनाव लड़ने का नहीं है। बाबूजी हमारे बहुत बार चुनाव लड़े, जीते, हारे, लेकिन लोगों के दिलों को हमेशा जीतते रहे। मैं वही कहूँगा कि चुनाव लड़ने से ही समाज सेवा नहीं होती। मेरा विषय है कि बिना चुनाव लड़े भी कहीं ना कहीं हम अपने समाज की, अपने 36 बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके समाज के लिए, हिसार के लिए, अपने प्रांत के लिए, एक बेटरमेंट के लिए काम करें। आज युवा साथियों का दौर है। मैं तो सभी साथियों को भी ये विनती करूँगा कि हम फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं उसके अंदर भी सहयोग करें। हम गरीब लोगों की मदद के लिए या किसी तरीके से कोई जो सोशल एक्टिविटीज़ समाज के लिए, जो बेटरमेंट के लिए हो सकती हैं, हम उसके अंदर भागीदार बनना चाहते हैं। और सबको यही कहेंगे कि हमारा सहयोग इस प्रकार से महाजन साहब के नाम पर करें ताकि उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। जैसे महाजन साहब के नाम से हिसार में वोटर हैं, आपके सपोर्टर्स हैं बहुत सारे, आप चुनाव नहीं लड़ रहे, तो नगर निगम के चुनाव में आप किन को सपोर्ट कर रहे हैं? इस बारे में तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये तो समय बताएगा कि कौन डिज़र्व कर रहा है आज नगर निगम मेयर के चुनाव। समय आने पर इस चीज़ का भी फैसला ले लेंगे। जैसे आपके भाई भीम महाजन भी इसमें दौड़ में शामिल है, चुनाव में, निगम के चुनाव में, तो क्या आप उनके साथ नहीं हैं? देखिए, परिवार तो हमेशा एक होता है और एक रहेगा। ये कहना कभी, ये हम कह भी नहीं सकते, नई बात गलत है कि भीम महाजन मेरा छोटा भाई है, रिश्ते में मेरा चाचा है, लेकिन उम्र में मैं उससे तकरीबन 2 साल बड़ा हूँ। परिवार पहले भी एक था और आगे वाले समय के अंदर भी एक ही रहेगा। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।